नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी फाइटर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आपके आशा के अनुरूप फिर से अब मैं साइंस की क्लास लेकर आए हैं और वही रीट पात्रता और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक दूरी और विस्थापन। आज अपन बात करते हैं दोस्तों दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी एवं विस्थापन। देखो दोनों में आज अपन अंतर देख रहे हैं। इधर लिख देते हैं दूरी, इसका प्रतीक होता है डी, डिस्टेंस, और इधर अपन लिख देते हैं क्या, विस्थापन। विस्थापन, इसका भी प्रतीक होता है डी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी क्या है? तो पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई, पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। पथ की जो लंबाई होती है उसको अपन क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। पथ की लंबाई या रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं और दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन। जैसे अपन बात करें, एक व्यक्ति जो बिंदु कौन सा है? ए, और यहां पर बिंदु कौन सा है? बी। कोई व्यक्ति यहां से चला और यूं चक्कर काटकर यहां पर आ गया बी बिंदु पर, तो पथ की लंबाई, रास्ते की लंबाई, ये क्या है? दूरी है। रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाती है। और दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, अब मैं कहूं न्यूनतम दूरी कौन सी होती है तो आप कहेंगे सीधी रेखा एक क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है। तो ये वाली जो है वो न्यूनतम दूरी हो गई। तो दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को तो क्या कहा जाता है? विस्थापन। और रास्ते की लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी। क्या विस्थापन दूरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो रास्ता अलग अलग हो सकता है, यानी कई प्रकार की हो सकती है। आप बी बिंदु तक पहुंचने में अलग अलग रास्ता तय कर सकते हैं, तो ये कहलाती है कौन? दूरी। और इसके एवं बी बिंदु के मध्य जो न्यूनतम दूरी होगी, कम से कम दूरी होगी, वो कहलाता है क्या? विस्थापन। बैठ गई बात? आगे चलो, अगली अपन बात करें तो देखो ए से आप चले थे, कहां पर आ गए? बी पर आप आए। देखो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, और ये भी क्या हो सकती है? दूरी। तो देखो दूरियां एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में अनेक हैं। क्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम ये कह सकते हैं दूरियां अनेक, दूरियां अनेक होती हैं। दूरियां अनेक होती हैं, सही बात। विस्थापन कहेंगे तो विस्थापन तो दो, देखो दो बिंदु हैं तो दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी तो कितनी होगी? एक ही होगी। तो विस्थापन भी कितना होगा? एक ही होगा। यहां से आप न्यूनतम दूरी देखोगे तो यहां से यहां तक की सीधी रेखा आ रही है,
तो विस्थापन कितना हुआ, 1 हुआ। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि विस्थापन अद्वितीय है। दूरियां अनेक होती है लेकिन विस्थापन तो क्या है दोस्तों, विस्थापन एक ही होता है। विस्थापन एक ही होता है। विस्थापन एक ही होता है मतलब अद्वितीय है। विस्थापन क्या है, अद्वितीय है, एक ही होता है विस्थापन। दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी 1 होगी तो विस्थापन भी कितना होगा, 1 होगा। अगली अपन बात करें कि दूरियां अनेक होती है, विस्थापन एक ही होता है। गति के दौरान गति के दौरान दूरी शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती। अगर किसी वस्तु में गति है तो गति के दौरान जो दूरी है वो शून्य नहीं हो सकती। यहां से आप एक कदम भी चलोगे तो आपने कोई ना कोई क्या तय कर ली, दूरी। हाँ, अगर कोई विराम अवस्था में है तो शून्य है वो, लेकिन गति के दौरान जो दूरी है वो शून्य नहीं हो सकती। यहां से कोई आप चले यहां तक आ गए तो मतलब आपने कोई ना कोई रास्ता तय किया है, दूरी तय की है। मतलब यहां से आने में आप 5 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो दूरी कितनी हो गई, 5 मीटर। हाँ, लेकिन गति के दौरान विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य। देखो कैसे, आप इस बिंदु ए से बिंदु कहां पर आए, बी पर आ गए, तो दूरी कितनी, 5 मीटर तय की। अगर वापस आप घूमकर ए बिंदु पर वापस आ गए तो बताओ कितनी, विस्थापन कितना, जहां से आप स्टार्ट हुए थे, प्रारंभ हुए थे, वहीं पर यदि आप आ जाते हैं तो विस्थापन शून्य होता है और दूरी दुगुनी होती है। तो दूरी तो कितनी हो जाएगी, 5 और 5 कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। लेकिन विस्थापन जहां स्टार्ट हुए, जहां प्रारंभ आप हुए, अगर वहीं पर यदि आ जाते हैं तो फिर विस्थापन क्या होगा, शून्य। क्या होगा, शून्य। तो गति के दौरान विस्थापन क्या हो सकता है दोस्तों, शून्य। तो ये क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य। गति के दौरान दूरी क्या नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती। अगली बात है, दूरी जो होती है, दूरी कैसी हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक, दूरी हमेशा ही कैसी होगी, धनात्मक। दूरी हमेशा ही धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। दूरी का मान ऋणात्मक नहीं होगा, दूरी गति के दौरान शून्य नहीं होगी। हाँ, ये जो विस्थापन है वो कैसा हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य। दूरी धनात्मक ही होगी लेकिन विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। अगली बात करें मात्रक की, तो इस दूरी का मात्रक भी क्या होगा, मीटर। दूरी का मात्रक भी क्या होता है, मीटर, और विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी और विस्थापन का मात्रक समान होता है। ये दूरी और विस्थापन में कुछ अंतर था। देखो, दूरी, पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है, दूरी। दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन।
दूरियां अनेक होती है, विस्थापन एक ही होगा। क्यों? क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक। गति के दौरान ये शून्य हो सकती है कोण दूरी, नहीं हो सकती, सॉरी नहीं हो सकती, लेकिन गति के दौरान विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं इसको उछालता हूं तो ये मेरे हाथ में वापस आ गया, तो मतलब विस्थापन क्या होगा? शून्य, और दूरी क्या हो जाएगी? दुगनी। किसी वस्तु को आप 5 मीटर ऊपर की ओर उठाते हैं या ऊपर फेंकते हैं तो, और वापस अपने हाथों में लेते हैं तो विस्थापन क्या होगा? शून्य। याद रखना दोस्तों कि जब कोई वस्तु जहां है वहीं पर आ जाती है तो विस्थापन शून्य होगा, लेकिन दूरी क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। दूरी धनात्मक होती है लेकिन विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और क्या हो सकता है? शून्य। मात्रक की अपन बात करें तो दोनों का मात्रक क्या होता है? समान, जो कोण होगा मीटर होता है। तो ये दूरी और विस्थापन में क्या था? अंतर। आगे अपन बात करें दूरी एवं विस्थापन में संबंध। देखो दोस्तों, दो चीजें हैं। एक व्यक्ति ए बिंदु से चला, कहां पर आ गया? बी बिंदु पर आ गया। यहां से यहां तक की जो लंबाई है या जो दूरी है वो कितनी मीटर है? 5 मीटर या 10 मीटर है। 10 मीटर है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, ये पहली बात है। दूसरी बात है, एक व्यक्ति ए बिंदु से चला, बी पर आ गया। कहां पर आ गया? बी पर। ए से चला, बी पर आ गया, और ये कहां पर आकर रुक गया? सी पर आकर रुक गया। कहां से चला था? ए से। कहां पर आकर रुक गया? सी बिंदु पर आकर रुक गया। सी पर रुक गया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 10 मीटर। अब मुझे बताना, यहां विस्थापन और दूरी क्या है? समान है। तो पहली बात हम कर रहे हैं दूरी और विस्थापन में संबंध। तो पहला संबंध जो होता है वो होता है, देखो, जो दूरी या तो विस्थापन के बराबर हो सकती है या फिर विस्थापन से क्या होगी? अधिक। देखो ये चिन्ह बता रहा है, दूरी या तो विस्थापन के क्या है? बराबर, या विस्थापन से दूरी हमेशा ही क्या होगी? ज्यादा। या तो हमेशा बराबर होगी या फिर दूरी विस्थापन से क्या होगी? ज्यादा। विस्थापन दूरी से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। देखो इस बात को अपन सिद्ध करें तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, मैं इस विस्थापन को पकड़ के नीचे लाऊं तो यहां पर कितना मान आ जाएगा? 1। पकड़ के लाओ, ऊपर कौन बैठी है? दूरी। पकड़ के लाओ खींच के तो नीचे कौन आ गया? विस्थापन। और जैसे विस्थापन को पकड़ के लाए तो यहां पर कौन सा चिन्ह? ये वाला। और यहां पर कितना मान आ गया? 1 मान आ गया। अब इसका मतलब यह है कि दूरी बटावा विस्थापन का मान या तो 1 से ज्यादा आएगा या फिर 1 के क्या हो सकता है? बराबर। दूसरी बात है, दूरी बटावा विस्थापन का मान या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से क्या आएगा? अधिक मान आएगा। सही। तीसरी बात है, तीसरी अपन बात देखें, देखो तीसरी बात ये कह रही है, इसको उल्टा कर दो आप। दूरी बटावा विस्थापन था, अब क्या कर दो? विस्थापन बटावा क्या हो जाएगा? दूरी। तो चिन्ह भी क्या हो जाएंगे? चेंज। ये लो, अब ये हो गया बात है कि विस्थापन बटावा दूरी का मान
या तो क्या होगा, एक से कम या फिर एक के बराबर। दूरी बटावा विस्थापन का मान या तो एक के बराबर या फिर एक से क्या था, अधिक। तो विस्थापन बटावा दूरी का मान या तो एक या फिर एक से क्या आएगा, कम। ये दूरी और विस्थापन में क्या होता है, संबंध। इन तीनों बातों को अपन सिद्ध कर लेते हैं दोस्तों। देखो कैसे, एम में अपन ने ये एक पहली बात यहां पर है, एक व्यक्ति यहां से चला और यहां तक आने में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। मैं पूछूं आपसे कि बताओ यहां पर दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे गुरुजी पहली बात में 10 मीटर क्या है, दूरी है। दूरी बराबर कितनी है, 10 मीटर है। और मैं कहूं यहां से यहां तक विस्थापन कितना है, तो आप कहेंगे गुरुजी विस्थापन भी कितना है, तो आप कहेंगे 10 मीटर है। बोलो दोस्तों यहां पर बात सही है क्या, दूरी विस्थापन के क्या है, बराबर है। तो बिल्कुल यहां पर बराबर है। या फिर विस्थापन से क्या होगी, अधिक, वो सिद्ध कर लेते हैं। दूसरे में आ जाओ इधर। देखो यहां से हमने कहा ए से चला बी पे गया, बी से कहां पर रुक रहा है, सी पे आ रहा है। तो 10 का आधा करोगे तो ये 5 और ये भी कितनी हो गई, 5। तो दूरी बताओ कितनी हो गई, तो आप कहेंगे गुरुजी दूसरी बात में दूरी कितनी हो गई, 10। 10 और यहाँ पे सी पे आ रहा है तो 5, बताओ कितनी मीटर आ गई, 15 मीटर। विस्थापन कहोगे आप तो बताओ पूरी टोटल 10 थी, 10 में आधी इधर आ गया, तो बताओ कितनी शेष रह गई, तो आप कहेंगे कितनी शेष रह गई, 5 मीटर। तो बताओ अंतिम बिंदु, दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, यानी एक तो प्रारंभिक बिंदु और एक कौन सा, अंतिम बिंदु। उन दोनों बिंदुओं के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन था। तो यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम कौन सा, सी। तो बताओ विस्थापन कितना आया दोस्तों, तो आप कहेंगे विस्थापन कितना है, 5 मीटर। अब देखो दूरी विस्थापन से ज्यादा होगी या फिर बराबर, बराबर आ गई, दूरी ज्यादा आ गई, पहली बात सिद्ध हो गई, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, दूरी बटावा विस्थापन का मान या तो एक के बराबर आएगा या फिर क्या आएगा, एक से अधिक। अब जैसे यहां पर देख लो, पहले बात में करते हैं, दूरी कितनी बोलो, मान रखो, तो आप कहेंगे गुरुजी 10 है और विस्थापन भी कितना है, 10 है। काटा तो बताओ कितना आ गया, 1 मीटर आ गया, मतलब 1 के बराबर आ गई बात। सही, दूरी बटावा विस्थापन का मान है तो 1 के बराबर आ गया। आप कहेंगे 1 से अधिक कैसे, देखो दूरी कितनी, 15 बटावा विस्थापन कितना, 5, कितना काटा तो कितना आ गया, 3 आ गया, 5 3 15। अब 1 से ज्यादा है कि नहीं है, तो देखो दूरी बटा विस्थापन का मान या तो बराबर होगा 1 के या फिर क्या होगा, 1 से अधिक होगा। ये बात भी क्या हो गई, अपनी सिद्ध हो गई। अगली बात, विस्थापन बटावा दूरी का मान या तो 1 से कम या 1 के बराबर। अब उल्टा कर दो, देखो यहां पर सम्मान था, विस्थापन 10 बटावा कितना आ गया, 10। तो इतना तो कहां पर आना है, 1 आ गया, तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से क्या होगा, कम। देखो विस्थापन कितना था इधर, 5, आप कहेंगे गुरुजी 5 बटावा दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे कितनी है, 15। तो बताओ 15, तो बताओ कितना आ गया, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 15 3 45, मतलब 1 से क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 0.3 के लगभग, मतलब 1 से क्या आ गया, कम। तो विस्थापन बटावा दूरी का मान या तो 1 के बराबर आएगा या 1 से कम आएगा। ये बात सीधी इसमें हो गई। दूरी बटावा विस्थापन का मान या तो 1 के बराबर आएगा या फिर 1 से क्या आएगा, अधिक आएगा। दूरी दूरी का मान या तो 1 विस्थापन के बराबर आएगा या फिर विस्थापन से क्या आएगा, अधिक आएगा। ये किसमें संबंध है, बताओ किसमें संबंध, दूरी एवं विस्थापन में संबंध है। बैठ गई बात। अब एक दूरी और विस्थापन से संबंधित एक मैं क्वेश्चन आपसे करवाता हूं। देखो एक व्यक्ति है दोस्तों, एक व्यक्ति है, वो ए बिंदु से चला और पूर्व की ओर चला, कितना मीटर चला, आप कहेंगे 5 मीटर चला। सही। अब पूर्व की ओर 5 मीटर चला, फिर वहां से वो उत्तर की ओर 3 मीटर चला, कितने मीटर चला, 3 मीटर चला। तो अब आपको बताना है ए और
बी बिंदु, यानी ये कौन सा हो गया, बी बिंदु ये था, ये कौन सा हो गया, सी बिंदु। पहले ए से बी आया, बी से सी गया, तो 5 मीटर और ये कितना 3 मीटर। अब मुझे आप बताओ, तो पहली बात तो बताओ दूरी, और दूसरी बात आपको बतानी है क्या चीज, विस्थापन। सही। आप कहेंगे दूरी तो दिख रही है 5 और कितनी 3, प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु ए, जो कितना चला, पथ की लंबाई जोड़ दो, 5 और 3 कितना हो गया, तो बताओ दूरी तो कितनी आ गई दोस्तों, 8 मीटर। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य दूरी को अपन क्या कहते हैं, सीधी दूरी को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन। तो सीधी ये वाली दिख रही है क्या, ये वाली कौन सी, सीधी, मतलब है दिख गया होगा। क्या ज्ञात कर लो, कर्ण। तो आप कर्ण ज्ञात करोगे तो हम सूत्र जानते हैं, के बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बताओ आधार कितना 5, तो के बराबर 5 का स्क्वायर करोगे तो बताओ कितना आ गया 25, प्लस 3 का करोगे तो 9, रूट निकालोगे, ओ सॉरी तो 5 थी कि यहाँ पे थोड़ा मान सही रख लो, पॉइंटों में नहीं आएगा, यहां पर रख लो आप 2, यहां पर रख लो आप कितना 3, या फिर अब दूरी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 मीटर हो गई, 2 और 3 5 मीटर हो गई। यहां पर आप मान 2 और 3 हो गया, सही, या फिर 3 4 ले लो, है ना, 3 4 ले लेते अपन इसमें, सही है, मान पॉइंटों में नहीं आएगा। 3 और कितना हो गया 4 ले लेते हैं, तो यहां पर दूरी कितनी आ जाएगी, 3 और 4 कितनी हो गई 7 मीटर आ गई। अब कर्ण ज्ञात आप करोगे तो 3 तिया कितना हो गया 9, प्लस 4 चौके 16। अब कर्ण विस्थापन आप ज्ञात कर रहे हो तो के बराबर कितना हो जाएगा 25, इसका क्या निकालोगे रूट, तो के बराबर कितना आ गया 5 मीटर। तो बताओ ए और सी बिंदु के मध्य विस्थापन कितना आ गया 5 मीटर आ गया। सही, ये बात है। तो दूरी सीधी पथ की लंबाई को जोड़ा तो दूरी, और दो न्यूनतम या अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के मध्य दूरी को अपन क्या कहते हैं विस्थापन। तो ये अपने 5 मीटर क्या आ गया विस्थापन आ गया। ये आज का अपना टॉपिक कौन सा था, दूरी और विस्थापन। एक बार मैं इसको पुनः रिवीजन कर देता हूं। देखो हम बात कर रहे थे किसकी, दूरी और विस्थापन की। दूरी को कहते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है दूरी। दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है विस्थापन। वही बात है 7 समुद्र पार, है ना। अब भले कैसे ही जाओ, आडा टेढ़ा जाएगा व्यक्ति तो वो दूरी होगी, और सीधा जाएगा तो वो कौन होगा विस्थापन। सही, आटी लग गई, और जब जब आटी लगेगी तो दूरी होगी, और सीधा जाएगा तो कौन होगा विस्थापन होगा। मतलब किसी के पीछे घूमना ही नहीं, मतलब घूमना ही क्या होगी दूरी। सीधा जाना और सीधा आना, सही कहते हैं घर वाले। दूरियां अनेक होती है, दूरियां अनेक होती है, विस्थापन एक ही होता है। गति के दौरान दूरी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक और धनात्मक, और ये शून्य हो सकता है। दोनों का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। अगली बात है दूरी विस्थापन में संबंध बताया। दूरी, बात सुनना यहां पर गौर से, दूरी या तो विस्थापन के बराबर हो सकती है, या दूरी का मान विस्थापन से क्या होगा अधिक होगा। दूरी बटा विस्थापन का मान या तो 1 के ज्यादा होगा या 1 के बराबर होगा। विस्थापन बटा दूरी का मान या तो 1 के बराबर होगा या 1 से क्या होगा कम होगा, या 1 से क्या होगा कम होगा। ये अपन ने क्वेश्चन यहां पर किया, मैंने इसको सिद्ध कर दिया है, और वो एक क्वेश्चन अपन ने लिया यहाँ पे न्यूमेरिकल ये वाला आ गया। अब एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं। देखो एक व्यक्ति है, ये यहां से ए बिंदु से चला, वर्त दिख रहा होगा आपको, ए बिंदु से चला
और कहां पर आ गया, बी बिंदु पर आ गया। अब मुझे आप दो चीजें बताओ, एक तो क्या बतानी है, दूरी, और एक क्या बताना है, विस्थापन। बताओ। देखो वर्त आपको दिख रहा है और हम जानते हैं ए बिंदु से आया है, इधर से आया और यहां पर रुक गया। हम जानते हैं वर्त की ये क्या होती है, परिधि। अब मुझे बताओ क्या ये व्यक्ति पूरी परिधि को पार कर रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। फिर कितनी को कर रहा है, आधी को। तो बताओ दूरी आधी, परिधि की आधी कर दो, तो आप कहेंगे 2 पाई आर बटावा कितना 2, 2 से 2 गया, तो बताओ कितनी आ गई, पाई आर मीटर आ गई। तो मतलब दूरी तो कितनी हो गई, पाई आर मीटर। अब आप कहेंगे विस्थापन क्या, तो सीधा मार्ग, सीधी दूरी या दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, तो मिला दो, पित्ता डाल दो, और जब जब आप पित्ता डालोगे सीधा तो विस्थापन आएगा। तो बताओ कौन है, ये जो है वो क्या है, विस्थापन है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो वर्त का व्यास है, और वर्त का व्यास तो हम जानते हैं, देखो ये केंद्र, ये आर और ये आर, तो बताओ विस्थापन बाल को कितना आया, 2 आर मीटर आ गया। बैठ गई बात। तो आज का अपना ये टॉपिक था दूरी और विस्थापन। मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और रीट पात्रता और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आगे अपन इन टॉपिकों से संबंधित एमसीक्यू की लेकर आएंगे, जो शानदार सेशन अपना होगा। बस आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।